पाकिस्तानियों की तरफ से एक आवाज आ रही थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, उन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, या फिर यूं कहे कि लगातार आतंकी वारदातें ये करते रहे हैं। इसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से बाकायदा रणनीतिक तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। अब जाहिर है जब हिंदुस्तान ने कदम उठाया, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान ने ना ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया और ना ही वहां के सिविलियंस को टारगेट किया। इन सब के बीच देखिए लगातार बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करें। पाकिस्तान को भारत पर हमले की नाकाम कोशिश, भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश को नाकाम किया है। भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान को धूल चटा दी है। उसकी मंशा को, उसकी नीयत को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया हिंदुस्तान की तरफ से। देखिए ये बात जाहिर है कि हिंदुस्तान बखूबी समझ रहा है कि हमने अगर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, चूंकि हिंदुस्तान की तरफ से इस सैन्य कार्रवाई का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को 100 लोग मारे गए हैं और हमें ये बात बखूबी पता है कि मसूद अजहर के परिवार के तकरीबन 100 लोग, माफ कीजिएगा 14 लोग जो है मारे गए हैं। कई आतंकवादियों को निशाना जो हिंदुस्तान द्वारा बनाया गया है इस हमले के तहत, और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है, वो पलटवार करने की कोशिश में है। वो जो रिटालिएशन है वो देखने को मिल रहा है। कोशिश की है कि भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाए, लेकिन भारत ने एयर डिफेंस S-400 का इस्तेमाल किया और इस हमले को, पाकिस्तान की इस कोशिश को बखूबी नाकाम किया है। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश भी की है कि पाकिस्तान की वो जो कोशिश थी मिसाइल के रूप में, उसका मलबा मिला है खेतों में, जिसे बाकायदा कैप्चर किया गया है। करारा जवाब इसे कहा जाएगा। रिटालिएशन की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि इस रिटालिएशन का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पहले तमाम कोशिश की कि बातचीत से मामला सुलझाया जाए। आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की भी कोशिश की पाकिस्तान की, जो कि पहले से ही गरीबी झेल रहा है, बेरोजगारी झेल रहा है, महंगाई झेल रहा है। चौतरफा अटैक उस पर जो है किया गया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकिस्तान को निशाना बना गया, आतंक के ठिकानों को तोड़ने की कोशिश की गई। ये कोशिश की गई कि संदेश पाकिस्तान को भी दिया जाए। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए रक्षा विशेषज्ञ जी बख्शी साहब जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका करना चाहूंगी हिंदी खबर में। हाँ जी, थैंक यू जी। किस तरह से देख रहे हैं सर इस कार्रवाई को? पाकिस्तान के रिटालिएशन का बखूबी जवाब हिंदुस्तान ने, या फिर यूं कहे कि नाकाम कर दिया उस कोशिश को पाकिस्तान की। नाकाम कर दिया, उनको करारा जवाब मिला है। नाक से खून निकल रहा है इस वक्त। देखिए, हमने 7 तारीख सुबह कोई 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमने, हमारी आर्मी और एयरफोर्स टूट पड़ी, बिजली कड़की पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स के ऊपर, और 5 POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और 4 जो है प्रॉपर पाकिस्तान में। सबसे सिग्निफिकेंट टारगेट थी मुरीद के हेडक्वार्टर ऑफ लश्कर तैयबा, जहां पे मरकज तैयबा था, और भावलपुर 100 किलोमीटर से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, जहां पे मरकज सुभान अल्लाह था। इनकी तो परखच्चे उड़ा दिए हैं। बड़ी भारी बिल्डिंग, बड़ी पलेशियल बिल्डिंग्स थी इनकी, ट्रेनिंग कैंप, ट्रेनिंग सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर, ये सब रगड़ दिए। हमारे रफाल्स ने स्काल्प और हैमर अपने मिसाइल्स ठोके इनके ऊपर, और हमारी आर्मी ने लॉइटरिंग एमुनेशन से और अपनी प्रिसिजन म्यूनिशन से इनको स्ट्राइक किया है। शायद हमारा लगता है जो हमारे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और जो हमारे रूसी रॉकेट लॉन्चर हैं, उन सब का इस्तेमाल किया गया लगता है, और धुएं निकाल दिए हैं इनके। बिल्कुल। और तो कोई 100 से ज्यादा मेरे हिसाब से तो इनके लोग मरे और घायल हुए हैं इसके अंदर। बेसिक चीज है कि हमने विजिबल टारगेट स्ट्राइक करी। पिछली बार जो टारगेट चुनी थी तो बहुत मुफीद, लेकिन वो पॉपुलेटेड इलाकों से दूर होने की वजह से पाकिस्तान अपना डैमेज छुपा सका।
वो व्यंग कस रहा था, तंज कस रहा था कि आपने कौए मारे, कबूतर मारे, चिड़िया मारी। बख्शी साहब, एक और चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, जब भारत ने कार्रवाई की है तो भारत ने जो है सिर्फ आतंकियों पर कार्रवाई की है, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे पाकिस्तान की कोशिश, उन्होंने हिंदुस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यानी एक बार ये फिर से प्रूव किया है कि वो दहशतगर्दी के साथ है, दुख मना रहा है वो वहां पर आतंकवादियों के मरने का। वहां तो उनकी फौज उनको पाकिस्तान के झंडे में लपेट के बड़े वर्दी में फौजी जो हैं उनके लास्ट राइट्स कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ सिपाहियों के बेचारे जो वीर गति प्राप्त करते हैं उनके किए जाते हैं। और फिर ये दुनिया को नाटक चूरन खिला रहा है कि हमारा तो आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं, तो उनको झंडे में डाल के पाकिस्तान के क्यों आप उनका कर रहे हैं अंतिम संस्कार। पाकिस्तान हैज बीन वेल एंड ट्रूली एक्सपोज्ड इन दिस। तमाशे पे तमाशबीन लोग, अब इनको पड़ी है अच्छी तरह से, और मेरे हिसाब से तो इनको अभी और ड्यू है। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। पाकिस्तान ने आज रॉकेट फायर किए हैं अमृतसर की तरफ, रॉकेट्स और मिसाइल फायर किए अमृतसर की तरफ, सारे उड़ा दिए हमारे एयर डिफेंस ने, मार गिराए सब के सब, ठीक है। और अभी लाहौर में बम फट रहे हैं, रावलपिंडी में बम फट रहे हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी ने एम्बुश किए पाकिस्तान की फौजी ट्रक और 14 मार डाले। चारों तरफा घिरे हुए हैं ये लोग, इनकी तो हालत खस्ता है, बहुत पतली हालत में है पाकिस्तान इस वक्त। और अगर इसने दुस्साहस किया कोई मिलिट्री टारगेट को टारगेट करने का या हमारे सिविलियंस को टारगेट करने का, फिर तो साहब इनके ऊपर जो है कयामत टूट पड़ेगी जी। भारत को भी, हमको भी जस्टिफिकेशन चाहिए इनकी फौज और आईएसआई को ठोकने के लिए, जो असली टेररिस्ट हैं। अभी तक तो केवल टेरर टारगेट पे हमने हिट किया है सिंदूर 1 में। सिंदूर 2 के अंदर इनकी फौज, आईएसआई, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये सारा जो है वो हिट होगा। बख्शी साहब, क्या माने ये खुलेआम ये जंग का ऐलान जो है, या फिर यूं कहे कि अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को भी वो छूट मिल गई, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आप चाहिए कहिए कि हिंदुस्तान सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब हमारे सैन्य ठिकानों को आप निशाना बना रहे हैं, आप हमारे शहरों पर इस तरह से अगर टारगेट कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हमने माकूल जवाब दिया है, लेकिन अब क्या माने कि बिल्कुल जंग का ऐलान? मेरे हिसाब से तो ऐलाने जंग हो चुका है। हमने इनको एक ऑफ रैंप भी दिया है कि अब भी मान जाओ, छोड़ देंगे, लेकिन ये तो मानने को तैयार नहीं। ये तो बड़े सूरमा बन रहे हैं, तो फिर सूरमा इनको असली बनाया जाए ना, असली बनाया जाए इनको सूरमा। और जो कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, ये मुल्ला आसिम मुनीर, ये एक एक्सटेंशन इसने खसोट ली है पाकिस्तान की सरकार से, नहीं तो अक्टूबर को रिटायर होना था इस साल। लेकिन अभी एक और एक्सटेंशन चाहता है, चाहे हजारों लोग पाकिस्तान में मर जाएं, इसको अपना वो चीफ का बंगला नहीं छोड़ना, ऐशो आराम नहीं छोड़ना। इसकी फैमिली को तो भगा दिया है इसने, बिल्कुल वहाँ अमेरिका चले गई है। हमने कहा पहली बार भविष्य जानते हैं ना बख्शी साहब, उन्हें पता है ना कि यहाँ पर रहेंगे तो क्या स्थिति उनकी हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए बख्शी साहब, मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दे। देखिए, पाकिस्तान की हरकत पर भारत का करारा जवाब। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। पाकिस्तान को चीन से मिला था यह एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हिंदुस्तान ने, भारत ने तबाह कर दिया है। तो टारगेट हिंदुस्तान को करने की कोशिश कर रहा था, 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम तो हताहत नहीं हुए। हरकत का करारा जवाब मिला है। समीक्षा जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी हमारे साथ। समीक्षा, क्या कुछ इंफॉर्मेशन? देखिए, लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है उसके बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन जैसी स्थिति देखी गई है। इसके साथ ही कल अगर सूत्रों की माने तो अमृतसर और पंजाब के आसपास की कई ऐसी जगह हैं जहां पर बम गोला गिराने की खबरें सामने आई हैं और आज सुबह उसके अवशेष भी देखे गए हैं। इसके साथ ही पुंछ और राजौरी की बात करें तो वहां पर भी पाकिस्तान ने हमले किए हैं, लेकिन बदले में 9 ऐसी जगह है कराची मिलाकर
के, जहां पर भारत की तरफ से भी ड्रोन से कार्रवाई की गई है। लेकिन बात अब ऐसे में है कि भारत ने अपना सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 एक्टिवेट कर दिया है, जिसे भारत ने रशिया से लगभग $5 अरब में जो है वो खरीदा था। और ये डिफेंस सिस्टम इतना घातक है कि अगर पाकिस्तान या फिर चाइना अगर हमला करने की सोचे और हमला करे तो ये इसे मिनटों में ध्वस्त कर सकता है। 72 मिसाइलें इससे एक साथ दागी जा सकती हैं और इसमें जो रडार लगा हुआ है वो इतना एडवांस्ड और इतना हाईटेक रडार लगा हुआ है कि इसे आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि अगर कोई सोचे कि हम S-400 की लोकेशन को ट्रेस कर लें तो उसका रडार कभी भी किसी लोकेशन में आसानी से ट्रेस नहीं होता है। और ये सिस्टम एक्टिव कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान ने अपना शाहीन 3 एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव कर दिया है, लेकिन भारी भारत का ही डिफेंस सिस्टम यानी कि एयर मिसाइल सिस्टम फिलहाल दिख रहा है 2018 में से खरीदा गया था। और मिनटों में ये टारगेट लेकर के कि कहीं से कुछ हवा में कोई हमला हो रहा है, हवाई फायर भारत की तरफ आ रही है, तो महज सेकंडों में, महज मिनटों में ये उसे ध्वस्त कर सकता है। अब ऐसे में पाकिस्तान की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान क्योंकि लगातार हमले कर रहा था, वैसे में S-400 का एक्टिव होना पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है समीक्षा, आपके पास लॉटरी मुकर्रम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। मुकर्रम, क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, जम्मू कश्मीर को भी निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, हालांकि बखूबी नाकाम किया इस हमले को माफ कीजिएगा, भारत ने माकूल जवाब जो है वो दिया है पाकिस्तान को। जी मोनिका, अगर हम बताएंगे कि जो स्टेटमेंट अभी आया है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कश्मीर में 3 जगहों पे अटैक करने की कोशिश की, जिसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर और जम्मू पठानकोट है। और इसको जो भारतीय का जो इंटीग्रेटेड काउंटर सेना का जो एयर डिफेंस का इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे उसको रडार से उस जो मिसाइल्स है उनको डिमोलिश किया और वापस गिर कर वो पाकिस्तान में गिर पड़े हैं। तो जवाबी कार्रवाई में भी पाकिस्तान ने जो भारत सरकार ने पाकिस्तान के सियालकोट इलाके में मिसाइल डाले हैं और अभी भी वो खबरें गश्त करें। फिलहाल जो बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि किस तरीके से नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया यानी कि 7 और 8 के मई में पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुरा यानी कि अवंतीपुरा। मुकर्रम, मैं आपके पास लौट रही हूं, आपके पास इस बीच एक बड़ी खबर बता दें। पाकिस्तान की नाकाम साजिश पर भारत ने क्या कहा है? उकसावे की कार्रवाई ना करे पाकिस्तान की चेताया है भारत ने। हमने सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई नहीं की थी, भारत ने कहा है, लेकिन पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है हमारे। ऐसे में इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। S-400 एक्टिव हो चुका है और माकूल जवाब जो है वो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिया है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ भारत का जो मकसद था, जो फोकस था, जो टारगेट था वो साफ था कि आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के बस की नहीं है आतंकवादियों पर किसी भी तरह से वो कंट्रोल करे, उन्हें सजा दे या फिर अपनी जमीन से उखाड़ फेंके। मजबूरन हिंदुस्तान को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा। लेकिन अब पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है, जो रिटेलिएशन वो कर रहा है, वो पूरी तरह से उकसावे की कार्रवाई है, जिससे उसे बचना चाहिए। हिंदुस्तान ने चेता दिया है, साफ कह दिया है पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है। देखिए, कई जगहों पर उसने टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन मलबा हमने देखा खेतों में जिस तरह से पड़ा हुआ है। अमृतसर में हमने वो मलबे की तस्वीर दर्शकों के साथ साझा की है। 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। कपूरथला, चंडीगढ़ में हमला नाकाम किया है। बड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ हम साझा करें। लुधियाना का जिक्र है, जालंधर की बात है, आदमपुर की बात है। मुकर्रम मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने। मुकर्रम, अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए आप।